श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। भगवान का दर्शन और यह दुर्दशा। धर्मानुरागिणी प्यारी जनता, लोगों में इस बात का विश्वास है कि ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर आकर दर्शन देंगे। इसके लिए कहते हैं कि गोलोक, साकेत, बैकुंठ, क्षीर समुद्र आदि में जो बसते हैं वे आकर दर्शन देंगे, अथवा तुम चतुर्भुजी, विराट आदि जिस रूप में देखना चाहोगे आकर दर्शन देंगे। किंतु संत लोग कहते हैं ईश्वर का भजन करो और अपने से जाकर दर्शन करो। दोनों उल्टी उल्टी बातें मालूम होती हैं। एक कहता है ईश्वर आकर दर्शन देंगे और दूसरे कहते हैं तुम अपने से जाकर दर्शन करो। जो कहते हैं कि आकर दर्शन देंगे वे कहते हैं कि देव रूप में, चतुर्भुजी रूप में, विराट रूप में तुमको दर्शन देंगे। किंतु दूसरे कहते हैं कि तुम इंद्रियों से परमात्म स्वरूप के दर्शन नहीं कर सकते, तुम सूरत से दर्शन कर सकते हो। इसके लिए तुमको चलना होगा। चलने में तुम्हारा शरीर नहीं चलेगा, तुम्हारा मन चलेगा। चलते चलते मन भी छूट जाएगा, तब तुम अकेले चलोगे। मन तुम्हारा साथी नहीं है, मन तो एक खोल है। जब तक तुम मन में रहते हो मन काम करता है, इससे तुम निकल गए तो मन मिट्टी हो जाएगा। जैसे कि तुम शरीर में हो तो शरीर काम करता है, शरीर से तुम निकल जाते हो तो शरीर मिट्टी हो जाता है। अब विचारो कि बाहर में दो भुजी, चतुर्भुजी, विराट रूप आदि रूपों के दर्शन से क्या होता है। इन दर्शनों से धन, जन, प्रतिष्ठा का लाभ होता है और उन लोकांतरों में बासा होगा, यह लाभ होगा। अब विचार करो कि इसमें लाभ ही लाभ है कि हानि भी। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन अर्जुन को बराबर होता था। अर्जुन कोई साधारण नहीं थे, वे तो नर थे। नर नारायण विष्णु के रूप हैं। वे ही नर के अवतार अर्जुन और नारायण के अवतार श्री कृष्ण हुए थे। विराट रूप, दो भुजे, चतुर्भुजे का दर्शन अर्जुन को हुआ था। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन रह नहीं सकते थे। जैसे श्री कृष्ण नहीं तो अर्जुन भी नहीं। कथा है कि श्री कृष्ण के शरीर छूट जाने पर अर्जुन का बल पौरुष बिल्कुल चला गया। पंजाब के निकट लुटेरों ने लाठी डंडे से सब कुछ अर्जुन से छीन लिया। उनसे कुछ न बन पड़ा। जिस अर्जुन से बड़े बड़े वीर, यहाँ तक कि देवता भी पार नहीं पाते थे, ऐसे वीर अर्जुन भी समय समय पर रोए। अभिमन्यु मारा गया तब रोए, बहुत रोए। उनका चित्त ही कहीं नहीं लगता था। श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रलोक में ले जाकर उसको दिखलाया। पुत्र पुत्र कहकर पकड़ने लगे तो उसने फटकारा और कहा कि यह नरलोक नहीं है, तुम पुत्र किसको कहते हो। भगवान के दर्शन होने पर भी 22 या 23 वर्ष तक भीख मांग कर खाया। द्रौपदी से विवाह होने से पहले ही फिर कुछ दिनों तक राज्य किया। उसके बाद सभा में ही द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया। राजेश्वर होते हुए भी उनके मुंह से कुछ वचन न निकल सका। एक गरीब से गरीब की स्त्री की सभा में कपड़ा खींचो तब देखो कि वह कुछ बोलता है या नहीं। पांडव राजेश्वर से गुलाम बने। राशि कपड़े उन पांचों भाइयों के शरीर से उतार लिए गए। आसन से नीचे गुलाम जैसे नीचे में बैठाया
कृष्ण की दया से द्रौपदी की सारी बढ़ी, 5 भाइयों को राज्य मिला, किंतु फिर दोहराकर जुआ खेला और सब कुछ हार कर 12 वर्ष तक वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया। राजा विराट की नौकरी की, भीम हुआ रसोइया, अर्जुन हुआ नाचने वाली, नकुल घोड़े का जमादार, सहदेव गौ का रखवार। विराट का साला था कीचक, उसने द्रौपदी को 1 लात भी मारी। विराट ने जुए का पासा युधिष्ठिर के सिर में मारा कि सिर से खून बहने लगा। देखो, दर्शन से लाभ ही लाभ है या हानि भी। देखो कितनी दुर्दशा है। द्रौपदी लॉन्ड्री का काम करती थी, दासी का काम करती थी, केवल जूठा नहीं उठाती थी और किसी का पैर नहीं दबाती थी और सब लॉन्ड्री का काम करती थी। कहाँ राजा की लड़की और कहाँ यहाँ दासी का काम। देखो, भगवान का दर्शन और यह दुर्दशा। ऐसा नहीं कि सुख ही सुख मिलेगा, सुख के साथ दुख लगा ही रहेगा। अब प्रहलाद पर आइए। इसको नरसिंह का दर्शन हुआ था। जैसा दर्शन होने से लोगों की अतरी गिर जाए। प्रहलाद को दर्शन हुआ, उसका पिता मरा और वह राजा हुआ। किसी भी लोकांतर में रहिए, देह का कुछ न कुछ गुण अवश्य रहता है। किसी लोकांतर में रहने से मुक्ति नहीं हो सकती। ध्रुव को दर्शन हुआ, राज मिला, फिर उसके भाई को किसी ने मार दिया, फिर उससे लड़ने गए। इस प्रकार झंझट बखेरा रह ही जाता है। संतों ने कहा, जिससे सांसारिक बखेड़ा नहीं रहे, ऐसा उपाय करो। इन दर्शनों से तुम बखेड़ों से नहीं छूट सकते। भगवान के आत्म स्वरूप का दर्शन करो तो इस संसार में नहीं आओगे और सब झंझट बखेरा मिट जाएगा। इसके लिए तुम अपने अंदर अंदर चलो, शरीर इंद्रियों से छूट जाओ, तब तुमको दर्शन होगा। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन होगा, तब जानत तुम्हारी होई जाई हो जाओगे। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 4/3/1954 ईस्वी को के सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।